हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। चलो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स। इसके पहले वाले टाइप में आपको मैंने स्टैटिक, काइनेटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शंस पे कुछ क्वेश्चंस कराए थे, है ना। और उसके डायरेक्शन पे हम लोगों ने टाइप किया हुआ है, कैसे हम लोग डायरेक्शन को देखने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर जो भी आप सीखे हो, अगला जो एप्लीकेशन होगा ये सारी चीज़ों का यूज़ करके टू ब्लॉक प्रॉब्लम हम लोग करने वाले हैं। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में हम लोग सीखेंगे और बहुत ही ईजी मैनर में। तो जस्ट आप लोग फोकस करना समझने पे, ठीक है। तो एक स्टेप्स है, एक्चुअली उन स्टेप्स को आप फॉलो करोगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स के। तो सबसे पहले आप देखो टू ब्लॉक प्रॉब्लम में क्या क्या पूछा जाता है। होता क्या है, टू ब्लॉक प्रॉब्लम में दो ब्लॉक होते हैं यार, सिंपल सी बात है, दो ब्लॉक्स होते हैं। एक ब्लॉक ले लो ऐसा, ब्लॉक वन ले लो, जो कि दूसरे ब्लॉक पे चढ़ा रहता है। वो दूसरे ब्लॉक पे क्या होता है, चढ़ा रहता है वो। और ये एक मान लेते हैं स्मूथ सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे इसको मैं बोल दिया ब्लॉक M1, इसको मैं बोल दिया ब्लॉक M2। अब क्या है, अब एक बात बताओ मुझे, सबसे पहले ये बात बताओ। अच्छा, इसको मैंने क्या किया है, रफ बना दिया, इसको मैं कुछ म्यू देकर रफ बना दिया हूँ। अब मैं बोला, तुमसे पूछा सबसे पहला सवाल, क्या अभी फ्रिक्शन लग रहा होगा। तुम बोलोगे नो सर, अभी फ्रिक्शन कैसे लग रहा होगा, अभी तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है नहीं जो मोशन को क्या राइज कर सके, जो मोशन को ला सके, है ना। तो मैं बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, मैं इस पे एक फोर्स लगा दिया F। अब बताओ क्या फ्रिक्शन अराइज होगा। तो बोलोगे यस सर, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव मोशन होने वाला है। जैसे ये फोर्स M2 पे लगेगा, ये M2 को क्या कोशिश करेगा, आगे ले जाने की, है ना। M2 को क्या कोशिश करेगा, आगे ले जाने की। तो M1 क्या बोलेगा, अभी तक तो तुम रेस्ट पे थे, अब तुम आगे जा रहे हो, इसलिए मैं तुम पे एक फ्रिक्शन लगाऊंगा पीछे की तरफ। तो यहाँ पे अब फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा। तो M2 क्या बोलेगा M1 को, M2 क्या है, अपने जज्बात बताएगा M1 को, बोलेगा मैं अगर आगे जा रहा हूँ तो एक साथ अगर हम लोग को रहना है तो तुम भी मेरे साथ चलो, तो मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ आगे जाने में बाय प्रोवाइडिंग यू द फ्रिक्शन इन दी व्हाट, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, इसलिए फ्रिक्शन जो है M2 पे, सॉरी M1 पे M2 किस तरफ लगा देता है, आगे के डायरेक्शन में। ठीक है, ये सब कहानी तो हम लोग सीखे कैसे हम लोगों को डायरेक्शन देखना है। तो ये अगर किसी को ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लोग एक काम कर सकते हो, फ्रिक्शन वाली जो डायरेक्शन वाली वीडियो है, आई थिंक टाइप वन में आप डायरेक्शन वाली वीडियो को एक बार देख लो, आप इजीली समझ जाओगे। बहुत इजी वे में मैंने वहाँ पे समझाया है एंड गारंटी है कि आप समझ जाओगे यार। ओके, चलो, तो सबसे पहले तो तुमने डायरेक्शन देख लिया। अब M1 और सरफेस के बीच में तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन अराइज होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रफ ही नहीं है बॉडी, तो अब कैसे अराइज होगा। चलो ठीक है, अब देखते हैं, अगर मैं बोल दूं कि अब दोनों बॉडी, सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, क्या दोनों बॉडी एक साथ मूव कर पाएगा, क्या मूव कर पाएगा। क्योंकि M2 तो कोशिश कर रहा है M1 को साथ ले जाने की, और M1 कोशिश कर रहा है M2 को अपने पास रखने की, पीछे फोर्स लगाकर, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगाकर। तो क्या पॉसिबल है कि ये लोग चाह तो रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में दोनों एक साथ मूव कर पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पहला क्या पूछा जाता है कि इफ चेक इफ M1 एंड M2 मूव्स टुगेदर और नॉट। सबसे पहला क्वेश्चन आता है मूव्स टुगेदर और नॉट। और अगर दोनों मूव नहीं कर रहे हैं एक साथ, तो दूसरा क्वेश्चन क्या राइज हो जाता है, M1 की एक्सेलरेशन बता दो और M2 की एक्सेलरेशन बता दो। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अगर M1 और M2 जो हैं एक साथ मूव कराने के लिए, तुम एक काम करो, फोर्स को बताओ, मिनिमम फोर्स कितना रिक्वायर्ड है M1 और M2 को एक साथ मूव कराने में। तो तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेसिकली। ओके, तो ये तीनों का आंसर आपको मिल जाएगा। जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उसको बस फॉलो करना, बहुत इजी स्टेप्स हैं। ओके, चलो, स्टेप वन क्या है गाइस, स्टेप वन क्या है। स्टेप वन में आप लोग क्या करोगे, एज्यूम करोगे, एज्यूम दैट all blocks that is both, यहाँ पे क्या है, all blocks मतलब दो ही ब्लॉक हैं, तो both are move together with common acceleration। ओके, एंड ये एक्सेलरेशन सबसे पहले निकालोगे, इसको मैं बोल दिया इस तरीके से, एक्सेलरेशन ऑफ कॉमन, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले तुम ये कॉमन एक्सेलरेशन निकालोगे। तो एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, अगर दोनों बॉडी को एक सिस्टम एक साथ मूव कर रहा है तो मैं एक सिस्टम मान सकता हूँ। ठीक है, दोनों बॉडी को मैं एक सिस्टम मान सकता हूँ। तो मैं क्या बोला, M1 प्लस M2
इस पे फोर्स लग रहा होगा F। ओके, नीचे अब ग्राउंड तो कोई फ्रिक्शन लगा नहीं रहा है, तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी कॉमन वाली, हो जाएगी F बाई m1 प्लस m2। ओके, ये हो गया आपका स्टेप 1। अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे स्टेप 2 में, चेक फॉर द अवेलेबल फ्रिक्शन दैट इज FL, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करो आप एट एवरी रफ सरफेस। तो एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है, ये कैसे चेक करेंगे, ये m1 है, ये m2 है, m1 यार सॉरी उल्टा बता दिया था, ये m1 है एक्चुअली, ये m1 है, ये m2 है। तो इस पे फ्रिक्शन लग रहा हो, इनके बीच मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन कितना होगा, FL इज इक्वल्स टू म्यू इंटू n ना। तो ये n क्या है, n क्या है, तो आप n निकाल सकते हो इजीली। नीचे की तरफ क्या लग रहा है m2g, और ये m1 जो है इस पे कुछ ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा रहा होगा, इसी नॉर्मल की बात हो रही है। तो FL जो है वो क्या आ जाएगा, म्यू m2g। ये क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल है, ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल है, दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल। ओके, नाउ अब क्या करोगे, आपको क्या करना है, चेक करना है स्टेप 3 में आपको चेक करना है कि m2 जो है इसके पास नेट फोर्स कितना होना चाहिए एक साथ मूव करने के लिए। तो आप वो नेट फोर्स निकाल सकते हो, इस पे जो F नेट है, F नेट किसके बराबर आना चाहिए, m2 इंटू A कॉमन के बराबर आना चाहिए, A कॉमन। तभी तो ये एक, अगर m2 की भी A कॉमन एक्सेलरेशन है, m1 की भी A कॉमन एक्सेलरेशन है, तब तो दोनों एक साथ मूव कर पाएंगे। तो अगर सिर्फ m2 की बात करें तो हम लोग उस पर F नेट कितना होना चाहिए गाइस, इतना होना चाहिए, m2 इंटू A कॉमन के बराबर। तो ये नेट एक्सेलरेशन m2 के लिए कौन प्रोवाइड करेगा, ये ऑब्वियसली फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा। यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वही क्या है, F नेट है। तो फ्रिक्शन के बराबर यहाँ पे F2 A कॉमन होना चाहिए। और ये फ्रिक्शन क्या कहलाएगा, ये फ्रिक्शन एक्चुअली कहलाएगा F रिक्वायर्ड। और यहाँ पे आप क्या ये निकाले हो, F अवेलेबल। उसके बाद क्या करोगे स्टेप 4 में आप क्या करोगे, कंपेयर F रिक्वायर्ड, मतलब F रिक्वायर्ड जो F नेट चाहिए m2 पे, ठीक है, यहाँ पे F नेट की वजह से आप F रिक्वायर्ड निकाल पा रहे हो, है ना। तो आप F रिक्वायर्ड निकाल लिए और F लिमिटिंग निकाल, F अवेलेबल निकाल लिए। तो कंपेयर करना है आपको दोनों को, कंपेयर F रिक्वायर्ड एंड F अवेलेबल दैट इज F लिमिटिंग। उसके बाद आप क्या करोगे, दोनों को कंपेयर करोगे कैसे, अगर एक केस में F रिक्वायर्ड जो है वो ज़्यादा है, और या तो इक्वल है F अवेलेबल के, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में क्या होगा, बॉडी जो है एक मूव करने की टेंडेंसी में आ जाएगी, मतलब मोशन हो जाएगा, मतलब दोनों डिफरेंट एक्सेलरेशन से जाएगा। देन बोथ ब्लॉक मूव्स विथ डिफरेंट व्हाट एक्सेलरेशन। ओके, अगर मान लो F रिक्वायर्ड जो है कम है F अवेलेबल से, तो क्या हो जाएगा, सिंपली दोनों एक साथ मूव करेंगे, है ना। देन बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर with common acceleration and their acceleration is A common is equals to what, F by total mass, ठीक है। जो आप लोग निकाले थे वही एक्सेलरेशन दोनों मूव करेंगे, सिंपल सी बात है। तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करना है, एक बार में नहीं समझ आ रहा था, 2-3 बार देखो ये स्टेप्स को, तो और अप्लाई करना है, जैसे कि मैं अभी अप्लाई करके बताऊंगा आपको।
जैसे कि मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगा इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, एक क्या है, अ 2 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर अ 4 kg ब्लॉक, एक 2 kg ब्लॉक है जो कि 4 kg ब्लॉक पे रखा गया है, और बोथ आर प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, जो ज़मीन है वो क्या है, स्मूथ है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज 0.2। ओके, उनके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.2। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द 2 ब्लॉक्स इफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज अप्लाइड टू, एक बार अपर ब्लॉक पे लगाकर पूछा जा रहा है, एक बार लोअर ब्लॉक पे। तो सबसे पहले मैं क्या बोला, सबसे ऊपर वाला ब्लॉक 2 है, 2 kg है, जिसके ऊपर 4 kg के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, उनके बीच 0.2। तो मैं डायग्राम को पहले बनाता हूँ। यहाँ डायग्राम क्या है, मैं आंसर की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ऊपर में 2 kg का मास है जो कि रखा हुआ है 4 kg पे, और ये क्या है, स्मूथ है, ये क्या है, स्मूथ है, दिस सरफेस इज स्मूथ। एंड इनके बीच जो म्यू है वो कितना है, म्यू इज 0.2। और एक पहला केस में, केस 1 में फोर्स कहाँ लगा रहा है, ऑन 2 kg पे लगाया जा रहा है। तो फोर्स यहाँ पे मैं लगाया हूँ, कितना लगाया जा रहा है ये भी देख लेते हैं, 10 है या 12 है, 12 है, ठीक है 12 है, 12 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो सबसे पहले स्टेप 1 गाइस, सबसे पहले मुझे बताओ स्टेप 1 में क्या लिखोगे आप मानोगे कि दोनों एक कॉमन एक्सेलरेशन से जा रहे हैं। कितने एक्सेलरेशन से जाएंगे, a इक्वल टू जो नेट फोर्स है कितना 12, और टोटल मास कितना है 6। तो कितने से जाना चाहिए अगर दोनों एक साथ जाएंगे, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि a कॉमन जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब दो जो 2 kg मास है वो भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जाएगा, और 4 kg वाला जो मास है वो भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जाएगा। इसका मतलब नेट फोर्स 2 पे अगर इंडिविजुअली देखें तो कितना होना चाहिए, स्टेप 2 में आप नेट फोर्स चेक करो। अगर 2 kg ब्लॉक पे देखोगे तो एफ नेट कितना होना चाहिए, एफ नेट चाहिए 2 × 2, दिस इज व्हाट, दिस इज एफ नेट नीडेड, इतना नीड है कि इस पे एफ नेट होना चाहिए। तो आप बोले 4 न्यूटन। ओके, तो इस तरफ इस पे क्या लग रहा होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा होगा, है ना, सॉरी गाइस, ये हो गया इस तरफ, हाँ इससे फ्रिक्शन अभी किस तरफ लग रहा होगा, क्या होगा, 4 kg वाला क्या चाहेगा, 2 ब्लॉक को अपने साथ रखना चाहेगा, तो पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन देगा, और 2 kg वाला 4 को अपने साथ ले जाना चाहेगा, इसलिए उसको आगे की तरफ सपोर्ट करेगा फ्रिक्शन देके। तो जब आप 2 kg पे देखोगे तो इस तरफ क्या है, फोर्स लग रहा है F, इसको मैं वाइट से दिखाता हूँ बेटर होगा, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे थोड़ा गंदा हो गया। हाँ, ये फोर्स क्या है, आगे की तरफ लग रहा है, और पीछे की तरफ क्या फ्रिक्शन लग रहा है। ओके, तो आप बोलो F रिक्वायर्ड यहाँ से निकाल सकते हो, F रिक्वायर्ड निकाल सकते हो, ठीक। तो क्या F रिक्वायर्ड कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे F माइनस F रिक्वायर्ड इक्वल्स टू F नेट। F नेट कितना आना चाहिए गाइस, 4 के बराबर, तो F कितना है 12 है, माइनस F रिक्वायर्ड इक्वल टू 4। तो यहाँ से देखो F रिक्वायर्ड कितना आ रहा है, F रिक्वायर्ड आ रहा है 12 माइनस 4 विच इज 8 न्यूटन। अब आपको चेक करना है कि F अवेलेबल कितना है आपके पास, स्टेप 3 में आपको चेक करना है F अवेलेबल का मतलब क्या हो गया, FL लिमिटिंग विच इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो आप अगर ब्लॉक 2 वाले मतलब ऊपर 2 kg ब्लॉक पे देखोगे तो नीचे की तरफ क्या है 20 न्यूटन मतलब mg, और ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, तो यहाँ से n इक्वल टू क्या है 20 न्यूटन। अच्छा, ये n इक्वल टू 20 न्यूटन क्यों लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन तो हो नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली नेट फोर्स क्या हो रहा होगा, 0। तो नेट फोर्स मतलब n माइनस 20 इज इक्वल टू 0 विच विल कम एज n इक्वल टू 20 न्यूटन। नाउ FL विल बी कम एज म्यू कितना है गाइस 0.2 इंटू n कितना आ गया 20। तो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हो गया 4 न्यूटन। तो F लिमिटिंग जो है वो F अवेलेबल है, तो देखो F अवेलेबल, यहाँ पे F अवेलेबल जो है वो क्या है, कम है। ध्यान से देखो, रिक्वायर्ड कितना है गाइस 8 न्यूटन, और है मेरे पास कितना 4 न्यूटन, ठीक है। तो मतलब F अवेलेबल क्या है, कम है, F अवेलेबल इज कम, मतलब इज लेस देन F रिक्वायर्ड। ओके, इसका मतलब जब भी F अवेलेबल आपके पास कम है, F रिक्वायर्ड ज़्यादा है, तो वहाँ पे मोशन अलग अलग होगा, दोनों अलग अलग तरीके से मूव करेंगे, है ना, दोनों क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से मूव करेंगे। देखो, अगर F अवेलेबल कम है या इक्वल है F रिक्वायर्ड के, देन बोथ ब्लॉक विल मूव विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन। तो मैं क्या करूँगा, अब दोनों का FBD बना लेता हूँ, सिंपल, दोनों का मैं FBD बना लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, 2 kg पे FBD बनाऊँगा, एक आगे की तरफ फोर्स है
पीछे की तरफ Fl लग रहा है, अब वो मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा रहा होगा Fl, ठीक है। इस तरफ मैं बोला A1 और मैं 4 वाले पे जब बनाया तो आगे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है Fl, ठीक है। और इस तरफ मैं बोला A2, तो A1 क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल्स टू F माइनस FL बाई 2। तो F कितना है गाइस 12 माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है 4 बाई 2। तो यहाँ से तुम देखो 8 बाई 2 विच विल कम एज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला देखो A2 क्या है, A2 हो जाएगा तुम्हारा सिंपल FL बाई 4 एंड FL कितना आया था हमारा 4, तो यहाँ से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक हमारा आंसर हुआ, ये एक हमारा आंसर हुआ। तो दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से जा रहे हैं। तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, मैं HC वर्मा का उठाया हूँ, तो आप HC वर्मा में जाके देख सकते हो, ये आपको मिल जाएगा। सेकंड वाला केस में क्या हुआ, सेकंड वाला केस में देखो, सेकंड केस अगर ले तो इसमें क्या है, सिंपल मैं अगर फिर से बनाऊँ, इस बार ना क्या हुआ, ऊपर वाले ब्लॉक पे ना लग के फोर्स इस बार 4 kg पे लगा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, फिर से क्या होगा, अब बताओ 2 वाला ब्लॉक जो है, 4 वाला ब्लॉक आगे जाता हुआ दिखेगा 2 को, तो ये इस पर फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में लगाएगा और 4 जो है बदले में उसको आगे की तरफ फ्रिक्शन देगा ताकि वो साथ में मूव करा सके। और ये क्या है, ये तो स्मूथ है, ठीक। तो अब फिर से चेक करेंगे। अब बताओ कॉमन एक्सेलरेशन, सबसे पहले स्टेप वन कॉमन एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, A इज इक्वल्स टू 12 बाई 6 विच इज कम एज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से चेक कर लो। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम 2 पे देखेंगे नेट फोर्स, ठीक है। नेट फोर्स कितना चाहिए यहाँ पे, F नेट चाहिए 2 इंटू 2 विच इज़ 4 न्यूटन, ठीक है। ओके, तो यहाँ से मुझे पता चलेगा स्टेप 3 हमें F रिक्वायर्ड मिल जाएगा। F रिक्वायर्ड इज इक्वल टू व्हाट, 4 न्यूटन, क्योंकि 2 पे क्या है, एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन ही लग सकता है और फ्रिक्शन को कितना होना पड़ेगा साथ में मूव कराने के लिए, 4 न्यूटन। तो क्या फ्रिक्शन यहाँ पे 4 न्यूटन है, मतलब अवेलेबल जो फ्रिक्शन है वो क्या 4 न्यूटन के बराबर है, वो चेक करते हैं स्टेप 4 में। तो आप F अवेलेबल चेक करोगे, F अवेलेबल वो किसके बराबर आएगा, FL के बराबर। और कितना आ रहा था गाइज, म्यू इंटू एन कर रहे तो कितना आ रहा था 4 न्यूटन। तो देखो यहाँ पे 4 न्यूटन जो कि बराबर आ गया F रिक्वायर्ड के। तो यहाँ पे आप कंपेयर किए, दूसरे में आपने कंपेयर किया, तो F अवेलेबल इज इक्वल टू F रिक्वायर्ड। तो जब भी दोनों सेम होता है, दोनों क्या होता है, एक साथ मूव करने लगते हैं, बोथ विल मूव टुगेदर, ओके। तो दोनों की क्या हो जाएगी, सिंपली दोनों की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कॉमन एक्सेलरेशन। तो आप बोलोगे m1 प्लस m2 इक्वल्स टू फोर्स यहाँ पे जो लग रहा है, तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन जो है दोनों का क्या आ जाएगा, कॉमन एक्सेलरेशन A1 A2 इज इक्वल्स टू A इक्वल टू F कितना है 12 बाई क्या हो जाएगा 6, जो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब दोनों मूव करेंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो दूसरा वाला भी आंसर हमारा आ गया है ना। पहला वाला केस में क्या था, सफिशिएंट नहीं था फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स को ये करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, इसलिए वहाँ पे क्या है, अलग अलग ब्लॉक अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव कर रहे थे। सेकंड वाला क्या था कि जो रिक्वायर्ड है वो F लेवल के बराबर आया, तो मैनेज हो गया वहाँ पे काम एक साथ मूव करने के लिए, ठीक है गाइज। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये समझ में भी आया होगा होपफुली। अगली वीडियो जो है मैं 3 ब्लॉक सिस्टम पे लाऊंगा और मल्टीपल ब्लॉक्स भी बताऊंगा उसमें कैसे डील करना है। तो गाइज ये बहुत इजी है, फ्रिक्शन एक्चुअली चैप्टर इजी है, आप लोग कॉम्प्लिकेटेड वे में समझते हो, समझना एकदम इजी वे में, ओके। सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन को समझ गए तो फिर बाकी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ओके गाइज। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम है कॉमेंट सेक्शन में बताओ, और मिलते हैं अगले टाइप पे, है ना, फ्रिक्शन के अगले टाइप पे हम लोग 3 ब्लॉक सिस्टम पढ़ने वाले हैं उसमें, ठीक है। तो प्लीज़ उस पर आना, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है गाइज, ओके। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।